Hello student, well let us move to chapter number 2 of science, nutrition in animals. Student, जैसा कि आप जानते हो ऑल लिविंग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें फूड की ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए। फूड्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। हर एक एनिमल फूड लेने का उसका अलग तरीका होता है और फिर ये फूड को ब्रोकन डाउन यानी कि तोड़ देते हैं सिंपलर सब्सटेंसेज में, जिससे कि ये फूड के अंदर अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सकें। कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करना सिंपलर सब्सटेंस में उसे हम डाइजेशन कहते हैं। फिर ये फूड एब्जॉर्ब किया जाता है डिफरेंट ऑर्गन्स के द्वारा, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के द्वारा, और फिर वो इसे यूटिलाइज करते हैं। साथ ही साथ जो अनडाइजेस्टेड फूड है यानी कि अनएब्जॉर्ब फूड को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रिएशन, और बॉडी से बाहर निकालने को एक्सक्रिएट कहते हैं। नाउ मोड ऑफ टेकिंग फूड यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म के स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं फूड को इनटेक करने के, यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म बॉडी में फूड लेने के लिए उनके पास अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे कि एमीबा के फॉल्स फीट होते हैं इस पर्पज़ के लिए, बटरफ्लाइज नेक्टर को सैक करने के लिए उनके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह से फ्रॉग अपनी लॉन्ग स्टिकी टंग को यूज़ करता है कीट्स वगैरह को पकड़ने के लिए, यानी कि इंसेक्ट्स को पकड़ने के लिए उसके पास एक स्टिकी टंग होती है। स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन एमीबा, यानी कि एमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हेयर यू कैन सी द डायग्राम ऑफ एमीबा। नाउ प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड वन सेल, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो कि एमीबा केवल सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है और ये सिंगल सेल से ही एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन और एक्सक्रिएशन सिंगल सेल में ही होते हैं। इसका फूड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। जब एमीबा किसी फूड पार्टिकल को सेंस करता है अपने चारों तरफ, तो इसकी बॉडी फॉल्स फीट में मूव हो जाती है लाइक दैट, यानी कि इसमें से फॉल्स फीट एराइज होते हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। इन फॉल्स फीट को हम सीडोपोडिया कहते हैं। ये फॉल्स फीट फूड को कैप्चर कर लेते हैं और एक कैविटी, बॉडी के अंदर एक कैविटी मीन्स खाली जगह एराइज होती है, और फिर ये फूड पार्टिकल बॉडी के अंदर चला जाता है। नाउ इसे हम फूड वैक्यूल कहेंगे। अब फूड वैक्यूल में केमिकल एक्टिविटी होती है और ये फूड डाइजेस्ट हो जाता है। आफ्टर दैट जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसे रिवर्स प्रोसेस के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। स्टूडेंट, अनएब्जॉर्ब फूड यानी कि रिमूविंग ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, उसे हम इगेशन कहते हैं। एंड नाउ स्टूडेंट, वी विल टॉक अबाउट न्यूट्रिशन इन हाइड्रा। स्टूडेंट, सबसे पहले हम हाइड्रा का डायग्राम देखते हैं, यानी कि हाइड्रा समथिंग लुक्स लाइक दिस वे। तो स्टूडेंट, हम यहाँ देखते हैं कि इन हाइड्रा इट इज़ अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसका एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है। हाइड्रा में लॉन्ग ट्यूबुलर बॉडी होती है और इसके माउथ के चारों तरफ टेंटेकल्स होते हैं। ये टेंटेकल्स स्पेशल डिजाइन के होते हैं जिन्हें कि हम स्टिंगिंग सेल्स कहते हैं। तो स्टूडेंट, ये लॉन्ग ट्यूब बॉडी स्ट्रक्चर है। ये टेंटेकल्स किसी स्मॉल ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ रोल अप हो जाते हैं, जिससे कि ऑर्गेनिज्म इनमें एंटेंकल यानी कि फंस जाता है। अब ये
टेंटेकल्स फूड को माउथ की तरफ ले जाते हैं, जिससे कि बॉडी के अंदर फूड चला जाता है। इसके बाद फूड सेंट्रल बॉडी के द्वारा डाइजेस्ट होता है और फिर डाइजेस्टिव जूसेस द्वारा इस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट किया जाता है। आफ्टर देन एब्जॉर्प्शन और वेस्ट मटेरियल को हाइड्रा माउथ के थ्रू रिवर्स प्रोसेस से वापस बाहर भेज देता है। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। नाउ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। ये 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। वी कैन सी दीज 5 स्टेप्स इन दिस डायग्राम। सबसे पहला स्टेप इगेशन का है, देन डाइजेशन, आफ्टर देन एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन एंड देन इगेशन। तो स्टूडेंट, लेट अस वी नो अबाउट वन बाय वन, यानी कि इगेशन द प्रोसेस मीन्स इजेशन की प्रोसेस फूड कंजप्शन को कहते हैं। फूड इनटेक ऑफ फूड बाय ऑर्गेनिज्म, इसको हम इजेशन कहेंगे। ह्यूमन बीइंग में इजेशन ऑफ फूड कहाँ से होता है? माउथ से होता है और टंग और टीथ इसमें हेल्प करती है। स्टूडेंट, नाउ डाइजेशन। द इजेशन फूड एलिमेंट्री कैनाल में एंटर करता है और डाइजेशन प्रोसेस शुरू होती है, यानी कि एक मैकेनिकली और फूड पार्टिकल्स को केमिकली ब्रेक डाउन किया जाता है और ये एक सॉल्यूबल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। आफ्टर दैट प्रोसेस स्टार्ट्स फॉर एब्जॉर्प्शन। स्टूडेंट, डाइजेस्टेड फूड बॉडी में पास होता है और वहाँ से ये ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करता है। नेक्स्ट वन इज एसिमिलेशन। स्टूडेंट, एब्जॉर्ब फूड ब्रेक डाउन होता है सिंपल फॉर्म में और ये एनर्जी जनरेट करता है। ये एनर्जी लाइफ की वेरियस प्रोसेस को कंप्लीट करने में हेल्प करती हैं और वॉर्न आउट टिश्यूज़ को रिपेयर करने में हेल्प करती हैं। इजेशन मीन्स जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है बॉडी में, उसे बाहर निकाल दिया जाता है। इसे हम इजेशन प्रोसेस कहते हैं। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट वन टॉपिक इज फॉर टीथ। स्टूडेंट, टीथ हेल्प टू ब्रेक द फूड पार्टिकल। मीन्स टीथ फूड पार्टिकल को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं और ये फूड पार्टिकल के छोटे छोटे पीसेस कर देते हैं, जिससे कि डाइजेशन प्रोसेस इजी हो सके। ये स्टेज मैकेनिकल होती है और टूथ एक वाइट क्राउन होता है जिसकी की रूट जॉ में एम्बेडेड मीन्स धसी हुई होती है। टीथ 4 टाइप्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। अब हम इनके बारे में और अधिक जानते हैं, यानी कि यू कैन सी हियर इट इज़ आवर jaws. Now different type of teeth are canine, molar, premolar or incisors. First we will talk about incisors, यानी कि इस तरह के टीथ, दैट इज ये टीथ फ्रंट माउथ के फ्रंट साइड में होते हैं। आप यहाँ देख सकते हो कि ये टीथ माउथ के फ्रंट में होते हैं और ये चीजल शेप की, चीजल मीन्स एक हम छैनी बोलते हैं, चीजल की शेप के होते हैं और ये फूड को कट करने में हेल्प करते हैं। यानी कि टोटल इंसीजर्स 8 होते हैं और यानी कि 4 इन ईच जॉज, लोअर जॉज एंड अपर जॉज। तो यानी कि 4 लोअर जॉज में होंगे और 4 अपर जॉज में। आफ्टर दैट कैनियंस स्टूडेंट, इनकी शेप लाइक दैट, इस तरह की होती है। ये माउथ में एक जॉ में दोनों साइड में पाए जाते हैं। यानी कि यहाँ आप देख सकते हो कि माउथ में दोनों साइड में कैनियंस टीथ पाए जाते हैं। ये फूड को टीयर और कट करने में हेल्प करते हैं।
अगर हम बात करें तो 4 कैनिंग टीथ्स होते हैं इन माउथ। प्रीमोलर, ये प्रीमोलर यानी कि हम यहाँ देख सकते हैं प्रीमोलर, टोटल प्रीमोलर टीथ 8 होते हैं, यानी कि 4 ऑन ईच जॉ, और ये बैक साइड में होते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज मोलर टीथ्स। तो मोलर्स आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग द फूड, मीन्स फूड को चबाने में हेल्प करते हैं। ये चौड़े और फ्लैट होते हैं और बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। मोलर्स की बात करें तो मोलर्स टीथ 12 होते हैं। बेबीज जब बोर्न होता है तो उसके टीथ नहीं होते, ये उनके जब सबसे पहला दांत निकलता है तो वो 4 to 7 मंथ में निकलता है। जब बेबी के माउथ में फर्स्ट टूथ आता है तो उसे हम टीथिंग कहते हैं। एक बेबी के 20 टीथ होते हैं और इन्हें हम मिल्क टीथ कहते हैं। 6 इयर्स की एज तक टेम्परेरी टीथ गिर जाते हैं। आफ्टर दैट ये नए टीथ से रिप्लेस हो जाते हैं। इनको हम परमानेंट टीथ कहते हैं। एक अडल्ट में 32 परमानेंट टीथ होते हैं। अपर जॉज में 16 होते हैं और 16 लोअर जॉज में। इस तरह से अगर हम टोटल काउंटिंग की बात करें तो 4 इंसीजर्स होते हैं, 2 कैनिन्स होती हैं और 4 प्रीमोलर और 6 मोलर टीथ होते हैं इन ईच जॉज में। स्टूडेंट, अबाउट टंग। द टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है और ये मूवमेंट करता है, यानी कि माउथ में ये मूवमेंट करता है और ये फूड को मिक्स करने में वर्क करता है। किसके साथ मिक्स करेगा? सलाइवा के साथ। यानी कि जो टंग है वो सलाइवा एंजाइम्स को फूड के साथ मिक्स करने का काम करती है। और इसके ऊपर ये आप देख रहे हो टेस्ट बर्ड्स होती हैं जो कि फूड के अंदर टेस्ट्स को रिकॉग्नाइज करने में यानी कि पहचानने में मदद करती हैं। स्टूडेंट, यानी कि टंग के ऊपर और नीचे दोनों तरफ टेस्ट बर्ड्स होती है और ये जिन्हें हम पैपिले कहते हैं। ये स्ट्रक्चर 4 टाइप के टेस्ट को डिटेक्ट कर सकता है। दैट इज सॉल्ट, शोर। सॉल्ट मीन्स नमकीन, शोर खट्टा, बिटर कड़वा और स्वीटनेस। तो स्टूडेंट, now we will continue this topic or this chapter in next part. Thanks.